दोस्तों, क्या आप भी एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको फास्ट तरीके से कर लें? क्या आपके भी बॉस आप पे चिल्लाते हैं, स्लो वर्क करते हैं? तो आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें और साथ ही आपको प्रैक्टिस करके भी देखें कि क्या आप इस काम को कर पा रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में ये हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। फर्स्ट ट्रिक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो लिस्ट है, एक आपकी फीमेल की है और एक मेल की है। आप चाहते हैं कि इसमें केवल जेंडर जो लिखा है यहाँ पर फीमेल पूरा लिख के आ जाए और यहाँ पे केवल मेल लिख के आ जाए। तो इसके लिए करना क्या है, बस एक शॉर्टकट ट्रिक आपको यूज करना है। हाँ दोस्तों, केवल एक शॉर्टकट की हेल्प से आप पूरा जेंडर लिख सकते हैं, चाहे आपको एक दो लिखना हो, चाहे हजारों की संख्या में लिखना है। करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है, केवल एक फीमेल लिख लेंगे। उसके बाद से टोटल सिलेक्ट करना है और सिंपली कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे। आपके 1 हो चाहे 1000 हो, सब में फीमेल लिख के आ जाएगा। राइट, सेम वैसे ही आप मेल के लिए करेंगे। मेल में भी क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मेल लिखेंगे, टोटल डेटा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरा मेल लेके आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे केवल फीमेल था तो हमने ले लिया और यहाँ पे ओनली मेल था तो हमने ले लिया। लेकिन अगर यही बात होती कि कुछ मेल होते कुछ फीमेल होते, देन हम क्या करेंगे? तब तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने नेम लिया और जेंडर लिया, इसमें कुछ मेल है और कुछ फीमेल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको टाइप करना है मेल कॉमा फीमेल। लेने के बाद से यहाँ पे करेंगे आप ओके। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे बन गया है और इसमें से जो आपको यहाँ पे नाम के सामने दीजिए, मान लीजिए पूजा क्या है, फीमेल है, फीमेल सिलेक्ट करेंगे या ओनली एफ प्रेस करेंगे तभी अब आ जाएगा। एम प्रेस करेंगे, एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेल और फीमेल को बहुत इजी तरीके से हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहा है कि ये गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो मेल तो है, तो मेल यहाँ पे आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम प्रेस करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए अब आ जा रहा है। कुछ गलतियां हो रही थी तो इसीलिए नहीं आ रहा था। ओके, तो इस तरीके से मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वो फर्स्ट अल्फाबेटिक प्रेस करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मेल फीमेल बहुत आसानी से लिख लिया। चाहे आपका मेल फीमेल एक में हो या आपकी मेल फीमेल अलग अलग हो तो भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। ये जो तीसरा आपका ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। आप ये काम करते भी होंगे, पर डे पर वर्कर या पर अकाउंटेंट जो भी एक्सेल पे यूज करता है इस काम को जरूर करता होगा, ये मेरा दावा है। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कुछ डेटा और इस डेटा में से हमें ये चूज करना है कि इसमें से फीमेल कितनी वर्क करते हैं या मेल कितने वर्क करते हैं, या फिर हमें डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि हमें किस डेजिग्नेशन पे कितने वर्कर वर्क करते हैं, या फिर हमें ये चेक करना है कि किस स्टेट के होंगे या पिन कोड के अकॉर्डिंग। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। चलिए एक कॉलम हम और बना लेते हैं जिसमें लिखा होगा मेल और फीमेल। स्टेट को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं जेंडर, और जेंडर में हमें मेल फीमेल हमें यहाँ पे पुट करना है। इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा फिल्टर करनी है। चलिए यहाँ पे फटाफट हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेल और फीमेल हमने लिख लिया। अब इसमें हमें क्या करना है कि फिल्टर लगाना है। क्या लगाना है? फिल्टर। तो जिसको फिल्टर लगाना आता होगा क्या करेगा, पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे डेटा में जाएगा, फिर यहाँ फिल्टर पे जाके फिल्टर लगा लेगा। राइट, लेकिन हमें क्या करना है, इतना ऑप्शन यूज नहीं करना। हमें क्या करना है, कहीं भी अपने डेटा पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ प्रेस करेंगे, देखेंगे आपका फिल्टर लग चुका है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डेटा और इसमें हम चाहते हैं ये देखना कि हमारे पास जो वर्कर वर्क करते हैं वो उसमें से मेल कितने वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जही आप क्लिक करेंगे दो ही ऑप्शन यूज करना है, एक मेल का यूज, एक फीमेल है। और सिलेक्ट हटाएंगे, मेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर लेंगे ओके। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने 6 वर्कर जो है वो
मेल है। अगर इसी के अकॉर्डिंग हमें ये डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग देखना हो कि हमें टेलीकॉलर में कितने वर्कर वर्क करते हैं, तो इसमें अगर फिल्टर लगाना हो, किसमें, मेल में फिल्टर लगाने के बाद से मेल वर्कर में से हमें टेलीकॉलर में हमें कितने वर्कर वर्क करते हैं उसको अगर चेक करना हो, ऑल सिलेक्ट से रिमूव करेंगे, टेलीकॉलर सिलेक्ट करेंगे और करेंगे यहां से ओके। ओके करते आप देख पा रहे हैं कि 4 वर्कर वर्क कर रहे हैं, राइट। अब इसमें से भी आपको ये चेक करना है कि कितने वर्कर जो है किस पिन कोड के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो यहाँ पे अगर जिस पिन कोड के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है वो भी आप चेक कर सकते हैं, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते थे, एज भी आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से, मान लीजिए अगर हम चेक करना चाहते हैं कि 26 से एबव को चेक करना चाहते हैं या ग्रेटर देन को चेक करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि 92 जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1992 है वो कितने वर्कर्स है, तो इस तरीके से आप इसमें से किसी भी तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। आपको फिल्टर को रिमूव करना है, सिलेक्ट करेंगे ऑल सिलेक्ट देन ओके, यहां से भी और सिलेक्ट ऑल देन ओके। तो इस तरीके से पूरी डेटा आ गई। अगर इसी में से आपको फीमेल सिलेक्ट करना हो तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर लेंगे ओके, तो फीमेल वर्कर आ गए। इसमें से भी अगर डेजिग्नेशन अगर चेक करना हो अकाउंटेंट का तो ये कर लेंगे ओके। तो इस तरीके से आप डेटा को बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई आप फिल्ट्रेशन को पूरा हम फिल्टर यहाँ पे, मान लीजिए हमने फिल्टर को यहाँ पे लगा लिया, अकाउंटेंट कर लिया, मेल फीमेल दोनों के लिए, क्लियर है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं ये चेक करना कि हम टोटल फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं। सिर्फ वही काम करनी है, कहीं भी अपने डेटा पे क्लिक करिए, शिफ्ट कंट्रोल एल बटन प्रेस करिए, पूरी आपकी डेटा आ भी जाएगी और फिल्टर रिमूव भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा में से हम चाहते हैं यही सेम डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, फिर एक जगह यहाँ भी चाहिए, राइट। तो आप करोगे क्या, सिंपल इसको पूरी सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। तो हमने देखिए कॉपी किया, इस पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, कॉपी और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। इतना काम आप करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से काम करेंगे, राइट। बट इस तरीके से हमें काम नहीं करना है, करेंगे कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको पॉइंट बनेगा 4 एरो, राइट। कंट्रोल के साथ इसको आपको पेस्ट करके लेके जाना है और जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से फिर इसको भी रिमूव आपको करना है, तो यहाँ पे फिर से लेके ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास सैलरी है और हमें ये काउंट करना है कि पूरी टोटल सैलरी हमें ऐड करनी है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पे सम ब्रैकेट लगाएंगे और पूरा हम क्या करेंगे, सम लिखा और ब्रैकेट लगाया और पूरा डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये तरीका ना यूज करके कुछ अलग ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। क्या इसके लिए हम यूज कर सकते हैं देखेंगे। एक ही ट्रिक आपको यूज करना है, बस आपको अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस करके देन इंटर बटन प्रेस करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल सैलरी ऐड होके आ चुकी है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, नेक्स्ट है कि मान लीजिए हमारी नेम और जेंडर हो गई, नेम और जेंडर के बीच में एक और हमें कॉलम इंसर्ट करनी है। तो आप क्या करोगे, पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, देन यहाँ होम मेन्यू में जाएंगे, देन यहाँ से इंसर्ट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं। क्या करेंगे, कहीं भी अपने डेटा पे सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करते ही पूरी आपकी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपको कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉलम बहुत आसानी से इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में बहुत आसानी से एक्सेल के शॉर्टकट ट्रिक से बहुत इजी तरीके से वर्क कर सकते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपकी वर्क जो होगी ना बिल्कुल स्मार्टली तरीके से यूज कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। अब मान लीजिए कि ये कॉलम हमें डिलीट करनी थी या फिर हम दूसरी डेटा में आ जाते हैं, हमें जो एज वाली कॉलम है ना इसको हमें डिलीट करनी है। तो करेंगे क्या कि इस पे हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही सेम वही काम करेंगे, अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करते ही वो पूरी डेटा आपकी सिलेक्ट हो जाएगी कॉलम, और कंट्रोल के साथ यही माइनस बटन प्रेस करेंगे तो वो कॉलम आपकी इजी तरीके से डिलीट हो जाएगी। आप चाहो तो यहां से भी डिलीट कर सकते थे, लेकिन स्मार्टली तरीके से वर्क करने के लिए यहां से आप यूज कर सकते थे, हाइड भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से डिलीट भी हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको अब रो आपको इंसर्ट करनी है। क्या इंसर्ट करनी है? रो आपको इंसर्ट करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आराध्या पांडे है इसके और अनूप सिंह है, इसके बीच में एक आपको रो इंसर्ट करना है। सिंपली करना है उसी तरीके से, आपको किसी भी डेटा पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कंट्रोल नहीं शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करनी है तो वो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देन कंट्रोल के साथ प्लस बटन के जही प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो चुकी है, रो इंसर्ट हो गया। अगर इसी को अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही शिफ्ट के साथ स्पेस बटन जही प्रेस करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ माइनस जही प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इजी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो ये स्मार्टली वर्क एक्सेल में बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको कॉलम इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे और आपकी अगर रो इंसर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ यूज करना है। बट इंसर्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस या कंट्रोल के साथ माइनस ही यूज करना है। लेकिन अगर कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो किसके साथ, कंट्रोल के साथ, और अगर रो आप सिलेक्ट करेंगे तो शिफ्ट के साथ आपको यूज करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, मान लीजिए कि इसमें से डेटा में से कुछ ऐसे कॉलम है जो नेक्स्ट शीट पे हमें पेस्ट करना है, राइट। तो क्या करेंगे, कुछ लोग करते हैं क्या कि सिलेक्ट करेंगे उस डेटा को एक एक करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे, आप एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कैंडिडेट्स नेम लेनी है तो इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन प्रेस कर लें। कंट्रोल बटन क्या होता है, सिर्फ जो आपकी सिलेक्शन होती है उसको होल्ड करके रखता है। तो हमने कंट्रोल बटन प्रेस कर लिया है और हमने डिजिग्नेशन लिया है और यहाँ से जेंडर और सैलरी, ये हमें 4 कॉलम जो है ना कॉपी करना है। तो सिलेक्ट हमने कर लिया, कॉपी किया सिंपली कंट्रोल प्लस सी से और दूसरी सीट पे आ गए और यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट। और इस तरीके से आप बहुत आसानी से डेटा को एक ही बार में उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बहुत आसानी तरीके से हमने यहाँ पे रख लिया। आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक एक कॉलम को ऑटो एडजस्ट किया, बट अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक एक जैसे पहले था, मान लीजिए इस तरीके से था हमारा, राइट, आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक एक ही बार में हो जाता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से डेटा नहीं सिलेक्ट करनी है। आपको क्या करेंगे, कॉलम पे जाके ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से हो गया है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, बट ये वर्क जो है बहुत आसान है। सेकेंड वाला टिप्स जो बताया कि कॉलम को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है, इसको आप करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास कुछ डेटा है और इस डेटा में से हमें क्या करनी है, कुछ ऐसी डेटा है जो एमएस वर्ड में लेके जानी है, ठीक है, या एमएस वर्ड में से कुछ डेटा कॉपी करके हमें एक्सेल में लेके आनी है, ठीक है, या हमें एक्सेल से पावर पॉइंट में लेके जानी है। तो इस तरीके से डेटा किसी में भी कहीं भी कॉपी अगर करना हो तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिप बोर्ड जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे जब ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, राइट। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे केवल कैंडिडेट्स का नाम और यहाँ पे हमें सैलरी बस वहां लेके जानी थी, तो करेंगे क्या, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ही कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेटा उठ के आ गई है, राइट। अब क्या करेंगे, वैसे सैलरी वाले को सिलेक्ट करते ही और कॉपी कर लेंगे तो वो भी यहाँ पे क्या क्या हमने कॉपी किया वो चीज यहाँ पे आ गई, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एमएस वर्ड का ओपन करना है, तो हमने यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो सेम वही काम करेंगे, क्लिपबोर्ड ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, कैंडिडेट्स नेम चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से कैंडिडेट्स नेम आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर है, दिख रहा है बिल्कुल नीचे, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है साइड में और यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों कॉलम बहुत आसानी से यहाँ पे इजी तरीके से बहुत आसानी से कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ डेटा फिर लिखा और इसको एक्सेल में ले जानी है, तो कैसे ले जाएंगे, चलिए हम कुछ डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ डेटा हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इसको भी हमें क्लिपबोर्ड ऑन कर लेना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करते ही देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज आ गई है। अब चलते हैं एमएस एक्सेल वाले पेज पे। एमएस एक्सेल वाले पेज पे आ गए और यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो जहां भी चाहिए वहां पे आपको कर्सर को ऑन करना है और यहाँ पे जब ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं वो डेटा बहुत आसानी से यहाँ पे पेस्ट होके आ गया है।
अब क्या करना है, सेम इसी की फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करनी है। तो डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस पे लाके हम अप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम यही डेटा यहाँ पे इसकी जो डिजाइनिंग है यहाँ पे अप्लाई हो गई है। एक टेक्स्ट की डिजाइनिंग दूसरी टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा एक्सेल में बहुत आसानी से हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं शॉर्टकट कीज का। बहुत ही ऐसे शॉर्टकट कीज होते हैं, बहुत ऐसे स्मार्ट वर्क होते हैं जो एक्सेल में आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।